रीवा में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शहर में नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर्स अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्या जिला प्रशासन इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण का खेल जोरों पर है। बड़े बड़े बिल्डर्स खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकारी और बेशकीमती जमीनों को टुकड़ों में काटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इस मुद्दे को उठाते हुए सीधे रेरा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल में शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं। शहर में अवैध प्लॉटिंग के इस गोरख धंधे में कई बड़े नाम शुमार हैं, जिनमें विंड ग्रुप, तौसीफ खान उर्फ रेसी, एके इंफ्रा जैसे बड़े फर्म शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा? इस मामले पर रीवा नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े का कहना है कि वर्ष 2022 के बाद बनी अवैध कॉलोनियों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। बिल्डर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर एफआईआर दर्ज होगी। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अवैध कॉलोनियों के लिए गाइडलाइन जारी कर चुकी है। डेवलपमेंट चार्ज के जरिए इन्हें नियमित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। सरकार अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने पर विचार कर रही है, लेकिन जो नियमों के खिलाफ काम करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या रीवा में अवैध प्लॉटिंग के इस खेल पर लगाम लगेगी? क्या प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या अवैध बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर यह गोरख धंधा यूं ही चलता रहेगा? आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। देखिए कि हमने रीवा शहर और भाग रीवा के अंतर्गत अवैधानिक तरीके से जो प्लाटिंग चल रही है, जो कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हैं, प्लाटिंग चल रही है, कच्ची प्लाटिंग चल रही है। बड़े बड़े बिल्डर बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कंपनी बनाए हैं पर बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसको टीएनसीपी रेरा डाइवर्शन रेवेन्यू की बिना परमिशन के ऐसा काम कर रहे थे, जिसकी हमने कई बार प्रेजेंटेशन किया कलेक्टर महोदय रीवा को, आयुक्त नगर निगम रीवा को, माननीय कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा को, कलेक्टर महोदय रीवा को हमने पत्र भेजा और इस संदर्भ में माननीय महापौर जी को भी हमने पत्र किया। वो वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने सूचना दी कि रीवा शहर में जो मध्य प्रदेश के रेगुलेशन है, भारत सरकार के रेगुलेशन है, उनको रीवा ज़िले के जो भूमाफिया हैं या बिल्डर हैं, जो छोटी छोटी कच्ची प्लाटिंग कर रहे हैं, वो इसको तरजीह नहीं दे रहे हैं, शासन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें संरक्षण दे रहा है। कि जिस प्रकार रीवा में बेबाकी के साथ प्लाटिंग हो रही है, रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में बेबाकी के साथ कहीं भी प्लाटिंग करके लोग मुरूम मट्टी डाल के लोग विक्रय कर रहे हैं, ज़मीनें सेल आउट कर रहे हैं, लोग सपनों का घर दिखा रहे हैं, हवा में घर दिखा रहे हैं, हवा में प्लाटिंग कर रहे हैं और लोगों की रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। रजिस्ट्रियों के रेगुलेशन के अंतर्गत भी नहीं करा रहे हैं। कैसे नहीं करा रहे हैं रेगुलेशन के अंतर्गत? क्यों दिखाते कहीं है, प्लाटिंग कहीं करते हैं, नंबर कहीं होते हैं, रजिस्ट्री कहीं होती है। ये आए दिन राजस्व में इस आशय के विवाद चल रहे हैं। इस आशय के प्रकरण माननीय न्यायालय तहसील हुजूर में अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ चल रहे हैं। तो इस संबंध में हमने अनुभाग रीवा को भी कलेक्टर महोदय को पत्र दिया। जब इस संबंध में कार्रवाई नहीं होती हमें दिखी तो उक्त प्रकरण को लेकर हमने माननीय रेरा आयोग को एक पत्र लिखा है। रेरा आयोग के अधिकारी से हमने मिलके ही उन्हें प्रेजेंटेशन किया है और अपेक्षा की है, आशान्वित भी है कि निश्चित तौर से रीवा शहर को विकसित होने यदि देखना चाहते हैं, रीवा अच्छा होना हो, तो निश्चित तौर से रीवा में टीएनसीपी लागू होनी चाहिए, रेरा लागू होनी चाहिए, डाइवर्सन लागू होनी चाहिए, ताकि राजस्व की आय बढ़े, राजस्व की संपत्ति आमदनी नगर निगम और अनुभाग रीवा की बढ़नी चाहिए और साथ में रीवा बेहतर हो। पर्यावरण के क्षेत्र में नदी नाले जो बिक रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। तो रेरा कार्यालय में हमने उपस्थित होकर पत्र दिया था
अब रेरा कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी हुआ कलेक्टर महोदय रीवा को, और फिलहाल वो पत्र हमें भी उसकी कापी प्राप्त हुई है। अब देखना ये है कि कलेक्टर लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया या अन्य प्रशासनिक पत्राचार के माध्यम से हो रही, अधिकारी बयान तो दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस दे रहे हैं। कब कार्रवाई करेंगे? जब लोग ज़मीन बेच लेंगे तब कार्रवाई करेंगे। जब अब पूरी तरह लोग लूट जाएंगे, आम जनता परेशान हो जाएगी। आम जनता जो गलत तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि कब कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई का आश्वासन दे तो रहे, पर कार्रवाई कब होगी ये कुछ पता नहीं है। कार्रवाई का आश्वासन तो बीते 1 साल से ही मिल रहा है आपको यहाँ पे भी, तो क्या मानते हैं, क्या रेरा आयोग के संज्ञान लेने के बाद भी अब कार्रवाई होगी? देखिए 2025 लगा हुआ है, फरवरी मार्च लगने जा रहा है। ये 2022-23 से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत ये कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो रेरा आयोग से पत्र आया है उसमें कलेक्टर महोदय को ही पत्र आया है, और रेरा अधिनियम का यही मतलब है कि जो आप सपनों का घर दिखा रहे हैं, जो आप हवा को दिखा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बना रहे हैं, पर रियल में वो वास्तविकता नहीं है, तथ्यों में नहीं है, इसलिए रेरा ने उसको संज्ञान लिया है। कलेक्टर महोदय को उन्होंने पत्र जारी किया है। अब देखना है कि कलेक्टर महोदय क्या कार्रवाई करती हैं। यदि नहीं कार्रवाई करती हैं तो पुनः शिकायत करेंगे और बड़े फोरम में जाएंगे, बड़े स्तर में कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे, पर इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं। रीवा में बेहतर काम होना चाहिए, रीवा में रेगुलेशन के अंतर्गत होना चाहिए। समूचे मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही, आए दिन बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ FIR हो रही। रीवा एक ऐसा जिला है, रीवा एक ऐसा शहर है जहाँ कार्रवाई नहीं हो रही और औपचारिकता हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि रीवा शहर में दिखावा हो रहा है, किसी न किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। आप बताएं, जैसे बहुत सारे अभी अवैध कॉलोनीज़ पे कार्रवाई इसके पहले भी की जा चुकी है, और कुछ कॉलोनी जो डेवलप अभी हो रही है, तो उस संदर्भ में बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं हमारे सभी जो तकनीकी अमला है उसको, कि अगर ऐसी कोई भी कॉलोनी डेवलप हुई है 2022 के बाद, जब से रेगुलराइज हुआ है उसके बाद में, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के जो प्रावधान हैं, तो उसके अंतर्गत सभी कॉलोनाइजर, अवैध कॉलोनाइजर जो है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो प्रक्रिया दी गई है कि इनको 3 नोटिस देने हैं, 3 अंतिम दिन का नोटिस देना है, उसके बाद उसका विधिवत प्रकाशन भी होता है। तो प्रकाशन की फेज़ में हमारा अभी आ गया है कि हम न्यूज़पेपर में उसका प्रकाशन करेंगे। उसके बाद जो कॉलोनी दरबस्तीकरण की कार्रवाई और FIR की कार्रवाई है वो साइमल्टेनियसली इसके बाद की जाएगी। अब देखिए, उसमें तो जितने भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको नियमित करने के लिए राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि डेवलपमेंट चार्ज लेके उसको हम नियमित कर सकते हैं, तो यही कार्रवाई हो सकती है। बाकी तो अब कहीं कॉलोनी बन गई, मकान बन गए हैं, लोगों ने ख़रीद लिया है, अब वो मकान ख़रीद लिया है तो उसको रेगुलाइज़ करने के लिए जो नियम है, रेगुलाइज़ करना ही उचित होगा, बजाय इसके कि उनको हम उस पर कोई तोड़ फोड़ की कार्रवाई करें। जो नए बन रहे हैं उनके लिए संस्थाएँ हैं वो लगातार उस पर जब उनके संज्ञान में आता है तो उनको जो भी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ये सब लेने के लिए को नहीं तो किसी भी तरीके से बिना लाइसेंस और इसके नहीं होगा। मार्च के प्रथम सप्ताह